हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में नए लोग शुरू से सीखेंगे परफेक्ट बॉक्स प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग, जिसके लिए हमने 2 मीटर जापानीज साटन फैब्रिक लिया है। इस प्लाजो का जो साइज़ है वो एक्सेल टू डबल एक्सेल साइज़ है। सो स्क्रीन पर आप इसका मेजरमेंट देख सकते हैं, बट वीडियो देखकर आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से भी ये प्लाजो बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। टोटल मेरे पास 7 मीटर फैब्रिक है, जिसमें से 2 मीटर में हमारा प्लाजो बनेगा और 5 मीटर में से हम इसके लिए एक ड्रेस भी बनाएंगे, जिसका वीडियो मैं अपने सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर पोस्ट करूंगी। तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब प्लाजो के लिए हमने यहाँ से फैब्रिक निकालना है। तो पहले यहाँ से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से आधा इंच का मार्क करेंगे। अब इस मार्क पर हम अपने इलास्टिक की चौड़ाई रखेंगे। यहाँ से निकालते हुए आपकी इलास्टिक की चौड़ाई जो भी है वो ऊपर की तरफ निकाल देना है। उसके बाद यहाँ से प्लाजो की लेंथ पर मार्क कर लेंगे, जितनी भी रेडी चाहिए उस पर मार्क करेंगे और यहाँ से फिर आगे की तरफ 2 इंच और ऐड करेंगे प्लाजो की मोरी में फ़ोल्ड करने के लिए। तो ये हमारी टोटल लेंथ होगी प्लाजो की। इसके बाद कपड़े को हम डबल कर लेंगे। इस तरह से डबल करने के बाद हमने यहाँ से कट कर लेना है और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है यानी 5 मीटर, इससे हम ड्रेस बनाएंगे। तो पहले ये जो प्लाजो का फैब्रिक है यहाँ से कट करके हमने निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो आपकी जो भी लेंथ होगी उसी के साइज़ के हिसाब से आपको फैब्रिक लेना है। तो 2 मीटर में आराम से ये बन जाएगा। इसके बाद कपड़े की जो रॉन्ग साइड है वो हम ऊपर कर लेंगे, राइट साइड अंदर की तरफ कर लेंगे। अभी कपड़े को हमने डबल करके रखा है, अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 16 इंच पर इसको फोल्ड किया है। तो देखिए 4 फोल्ड करने के लिए अपने हिप का 4 पार्ट करेंगे और उसमें 5 इंच ऐड करेंगे। जितना भी आएगा उतना ले लेंगे। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से 4 पार्ट 11 इंच है और 5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया, तो टोटल 16 इंच पर कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। आपका जो भी साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 5 इंच प्लस कर देना है। अब यहाँ पर मैंने आधा इंच का मार्क किया। उसके बाद देखिए इलास्टिक की चौड़ाई मेरी 1.25 इंच है, तो मैं 1.25 इंच ऊपर की तरफ निकालूंगी। उसके बाद तकरीबन 37 इंच पर मैं प्लाजो की रेडी लेंथ रखूँगी। तो यहाँ पर 37 इंच पर मैंने मार्क कर दिया। नीचे की तरफ 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो ये मार्क को हमने सीधा कर देना है। इसी तरह से ऊपर से भी हमने इस मार्क को सीधा कर देना है। अब हमने देखिए यहाँ से ये लेंथ है हमारे प्लाजो की, ये तैयार लेंथ रहेगी। इसके बाद जितना भी हमारा हिप है यानी हिप का 4 पार्ट वो मार्क करना है यहाँ से, जहाँ पर हमने आधा इंच का मार्क किया था। अब इस मार्क से आगे की तरफ हम 2 या फिर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो मैं 2 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ से टोटल जितना भी आया है ये 13 इंच आया है, तो इतना ही हमने यहाँ बंद वाली साइड में मार्क कर लेना है। देखिए यहाँ से आगे तक, तो 13 इंच पर मैंने नीचे की तरफ भी मार्क किया। अब इस मार्क को हम सीधा कर देंगे। तो ये हमारे क्रॉच की लेंथ रहेगी 13 इंच। उसके बाद 3 इंच पीछे की तरफ हमने मार्क कर देना है। यहाँ से हमारे क्रॉच की गोलाई रहेगी। उसके बाद ये वाली लेंथ को भी हम हाफ़ कर लेंगे यानी सेंटर कर लेंगे। अब ये वाला मार्क जो है इसको भी हम सीधा कर लेंगे और इसमें हम क्रॉच की गोलाई देंगे। ये 3 इंच की गोलाई इस तरह से आएगी। अब देखिए ये हमने हाफ़ किया था यानी सेंटर किया था, इस तरह से सेंटर का मार्क करके। तो ये जो मार्क है ये एक साइड से 8 इंच रहेगा, क्योंकि हमने इसको 16 इंच पर फोल्ड किया था। तो नीचे मोरी में भी हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। अब ये सेंटर का जो मार्क है, इस मार्क से दोनों तरफ हमारी मोरी की चौड़ाई आएगी। तो जितनी भी टोटल आपको चौड़ाई चाहिए उसका आधा इधर मार्क करना है, आधा उधर मार्क करना है। तो मैं टोटल जो है वो 10 इंच मार्क कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से 5-5 इंच पर मार्क किया है। अब लेग शेपर की हेल्प से ये मार्क हमने इस तरह से मिला देने हैं। तो ये इनर लेग का मार्क है और ये बाहर की तरफ का मार्क है। तो लेग शेपर की जो साइड है वो चेंज करके इस तरह से मार्क करना है। और यहाँ पर एक कॉर्नर बना है, तो इस कॉर्नर पर हमने हल्की सी गोलाई देनी है। तो इसकी हेल्प से ये गोलाई आराम से आ जाएगी। अब देखिए हमने फ्रंट वाला जो क्रॉच है वो 1 इंच डाउन करना है। तो यहाँ से नीचे की तरफ हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये मार्क हमने आगे तक मिलाना है 1 इंच पर।
अब इस मार्क को हम पीछे की तरफ मिला देंगे। तो डायरेक्ट आप इंच टेप से मिला सकते हैं, स्केल से, या फिर इस तरह से लेग शेपर की हेल्प से भी आप मिला सकते हैं। तो इसको ऊपर कॉर्नर पर मिलाना है, नीचे 1 इंच पर। तो ये कुछ तिरछा मार्क आएगा। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ऊपर वाली जो 2 लेयर हैं सिर्फ हम उसी पर कट करेंगे, यह हम चारों लेयर में कटिंग नहीं करेंगे। तो ये जो मार्किंग है ये वाली, इस पर हमने ऊपर की तरफ ही कट करना है। अभी बैक वाला जो साइड है उसकी मार्किंग हमने अभी और करनी है, तो इसलिए सिर्फ हम ये 2 लेयर की कटिंग करेंगे जो कि फ्रंट वाली साइड बनेगी। सो ये आगे की तरफ से हमने कटिंग करी। अब ये जो क्रॉच हमने 1 इंच डाउन किया था फ्रंट वाले पार्ट के लिए, ये भी हमने कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से सिर्फ हमने ऊपर वाली लेयर कट की है। इसके बाद ये जो साइड वाला मार्क है ये हम चारों लेयर में एक साथ करेंगे। ये देखिए यहाँ से। अब यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक हमारा फोल्डेड है साइड में, इसको भी कट करके अलग कर लेंगे। सो इस तरह से हमने ये कट कर लिया है। सो ये जो 2 ऊपर वाले पार्ट हैं ये हमारे फ्रंट में रहेंगे, ये वाले, और बैक वाली जो साइड है वो नीचे की तरफ आएगी। ये देखिए जो 2 पार्ट हैं वो बैक के बनेंगे। अब बैक पार्ट के लिए हमने थोड़ी सी और मार्किंग करनी है। तो यहाँ से आगे की तरफ 2 इंच बढ़ाएंगे, और जो क्रॉच है यहाँ से भी हमने 2 इंच बढ़ाना है इस तरह से। इसके बाद इस मार्क को हम सीधा करेंगे। तो बैक साइड जो है वो अक्सर लेडीज़ की हैवी होती है, इसलिए हम बैक वाले पार्ट 2 इंच बढ़ाकर कट करते हैं। आगे की तरफ भी हमने 2 इंच एक्सटेंड किया, उसके बाद क्रॉच की गोलाई दे दी है। अब इस साइड से भी हम नीचे तक 2-2 इंच पर बढ़ाते हुए मार्क करते जाएंगे नीचे तक, और लेग शेपर की हेल्प से मार्क को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। तो वही शेप आएगी जो फ्रंट में थी। ये देखिए इस तरह से मार्क करने के बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग हो गई। बचा हुआ जो फैब्रिक है इससे हम बेल्ट बना लेंगे, और आप चाहे तो इसमें पॉकेट भी लगा सकते हैं। और ये बैक वाला जो पार्ट है ऊपर से फोल्डेड था, इसको भी कट करके 2 में डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद जितना फैब्रिक हमने मोरी में फोल्ड करना है यहाँ पर हमने नॉचेस लगा लेने हैं ऐसे करके। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सिलाई करनी है। तो क्रॉच पर आधा इंच का दबाव लेकर हमने सिलाई कर देनी है। दोनों क्रॉच इस तरह से सिल जाएंगे। ये बैक वाला पार्ट है और ये फ्रंट वाला। अब दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। इसके बाद यहाँ से तकरीबन हम आधा से पौन इंच का दबाव लेते हुए नीचे तक सिलाई लगा देंगे, और बिल्कुल इसी तरह से ये वाली सिलाई भी लगाई जाएगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो लीजिए ये वाली सिलाई हमने लगा दी है। साथ ही साथ 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए लिया था मोरी में, वो भी फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमने अंदर वाली सिलाई कर लेनी है, जितना भी आपको दबाव रखना है, मोरी की चौड़ाई रखनी है। इसके बाद हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने 4 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है बचे हुए फैब्रिक से, और इसकी जो लंबाई है वो हमारी कमर के राउंड के बराबर रहेगी ऐसे करके। सो इस तरह से मिलाते हुए हमने इसके साथ सिल देना है। जितना एक्स्ट्रा पट्टी होगी मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो इस पट्टी को हम इसके साथ जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमने इलास्टिक लेनी है। तो ये फुल इलास्टिकेटेड वेस्ट राउंड हम प्लाज़ो बना रहे हैं, जिसके लिए हमने 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है। आपकी इलास्टिक की चौड़ाई 1.5 या 2 इंच भी हो सकती है, तो आप चौड़ाई अपने हिसाब से लेंगे। उसके बाद इलास्टिक की जो लेंथ है वो कमर के हिसाब से लेंगे। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसमें से हम 4 या 3 इंच माइनस करके इलास्टिक की लेंथ लेंगे। तो मैं 36 इंच कमर के लिए बना रही हूँ, तो इलास्टिक की जो लेंथ है वो मैंने 33 इंच ली है। अब इलास्टिक के दोनों सिरों को स्टिच कर देंगे। उसके बाद ये जो हमने पट्टी जॉइंट की है बेल्ट के लिए, इसके अंदर नेफा बनाते हुए हमने इलास्टिक को इंसर्ट कर देना है। सो इस तरह से हमारी जो इलास्टिक है वो डल जाएगी। इलास्टिक डालने के बाद इलास्टिक के बीच में भी हमने एक सिलाई लगा दी है। अब इलास्टिक नेफे के अंदर फोल्ड नहीं होगी। सो गाइज़ इसी के साथ हमारा परफेक्ट बॉक्स प्लाज़ो तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हमने आयरन करनी है। तो आयरन करने के लिए यहाँ से सिलाई को इस तरह से पकड़ेंगे, और इसका आमना सामना कुछ इस तरह से रहेगा, यानी ये सेंटर रहेगा। तो सेंटर को इस तरह से बनाते हुए हमने चेक कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और प्लाज़ो की जो तय है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। एंड इसके ऊपर हमने आयरन करनी है। तो बस आयरन को हम अच्छे से कर लेंगे, कोई भी सिलवट झोल नहीं होना चाहिए। तो लीजिए ये हमने इसके ऊपर आयरन कर ली है।
और ये हमारा परफेक्ट प्लाज़ो तैयार हो चुका है। सो गाइज़, इस प्लाज़ो के साथ मैंने ये फुल सर्कल लॉन्ग ड्रेस बनाई है। इसको मैंने 5 मीटर फैब्रिक से बनाया है। टोटल ड्रेस हमारी 7 मीटर फैब्रिक से बनी है। अगर आप इस ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर विज़िट करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट, ऊपर आई बटन पर लगा दूँगी। और अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।